Hello, dear student. Myself Sunil Kumar Yadav, SKY, Faculty of Chemistry for NEET, JEE Main and JEE Advance. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे IIT JEE में आए हुए कुछ शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IPSC नॉमेनक्लेचर में आया है। तो आइए बिना देरी का शुरू करते हैं आज का क्लास। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आइन सपने सजाएं पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं चलो चले हम सब नए इरादे लेकर क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर करने आपके लिए पहला क्वेश्चन है द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर, और हमें एक कंपाउंड दे रखे हैं, इसका IPSC नेम लिखना है। तो यहां पर बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर क्लोरीन और मिथाइल दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, फिर मिथाइल आता है, तो क्लोरो से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो ये हो गया नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है नंबर। तो इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना हो मुझे, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, देन 4 मिथाइल, 4 मिथाइल बेंजीन। तो अगर आप ऑप्शन देखें पहला ऑप्शन, तो इसमें लिखा है 4 मिथाइल क्लोरो बेंजीन। 4 मिथाइल पहले लिख दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ओके, इसके बाद है 4 क्लोरोटोल्यूइन। या एक बात याद रखिएगा, बेंजीन के साथ जब CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है तो कॉमन नेम में इसको हम टोल्यूइन लिखते हैं। बेंजीन के साथ अगर CH3 ग्रुप लगा है तो इस कंपाउंड को आप बोलते हैं टोल्यूइन। टोल्यूइन नो, टोल्यूइन अगर ये है तो इसके रिस्पेक्ट में नीचे जो पोजीशन होगा, पैरा पोजीशन, ये 4th पोजीशन होगा। तो इस कंपाउंड को हम 4 क्लोरोटोल्यूइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4 क्लोरोटोल्यूइन। तो इस कंपाउंड को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, IPSC के दूसरे एक और तरीके से लिखा सकता है इसका नाम IPSC नेम में 4 क्लोरोटोल्यूइन। टोल्यूइन के 4th कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4, इस टोल्यूइन के रिस्पेक्ट में ये क्या है? 4th कार्बन है। तो 4th कार्बन पर क्लोरो लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोटोल्यूइन। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अगर आप मैच करें तो जो हमने IPSC नेम लिखे हैं वो 3rd ऑप्शन के साथ भी मैच करता है। ओके, बट जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा है 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन। 1 मिथाइल फिर से लिख दिया इसने। 1 मिथाइल तो बिल्कुल नहीं होना है, IPSC रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें और नंबरिंग करना होता है, इसमें नंबरिंग ही गलत है, ये रॉन्ग है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी एंड सी। बी एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग structures has the IPSC name 3-ethyl-nyl 2-hydroxy 4-methyl-hex-3-in 5-wine-oic acid। तो यहां पर सावधानी से, पहली बात तो 5th पोजीशन पर आयन लगा होना चाहिए। 5th आयन ओइक एसिड। ओइक एसिड इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हर एक में लगा हुआ है। सबसे पहली बात तो नंबरिंग, अगर नंबरिंग हम हर एक का कर लें तो नाम लिखना आसान हो जाएगा। पहला वाला जो कंपाउंड है इसमें नंबरिंग स्टार्ट होगा यहां से 1 2 3 4 5। जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है हम उसको बोलते हैं प्यार से डॉन, और डॉन जहां खड़ा होता है नंबर वहीं से शुरू होता है, एक बात याद रखना। और डॉन कौन है?
फंक्शनल ग्रुप जो आपको मैंने लिखाया था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप है एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, then this will be fourth and this one will be fifth कार्बन। यहां पर हम राइट साइड भी जा सकते थे, बट जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होती है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हम इधर की तरफ मूव करेंगे। गेटिंग नाउ इसी तरह से इसमें नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 5 and 6, this is 5 and this is 6 कार्बन। तो इस तरह से 5 and 6 कार्बन है। यहां पे भी अगर टोटल नंबर देखा जाए तो 5 ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। वैसे इस कार्बन में यहां पर ये 4th पोजीशन हो गया, ये 5th पोजीशन हो जाएगा और ये 6th पोजीशन हो जाएगा। दिस विल बी द 5th पोजीशन एंड दिस विल बी 6th पोजीशन। इसमें भी ये 5th पोजीशन हो जाएगा और ये 6th पोजीशन हो जाएगा कार्बन चेन में। यहां पे भी ये सही कर लेंगे, 5th पोजीशन और ये 6th पोजीशन हो जाएगा कार्बन का। ठीक है, अब नंबरिंग करने के बाद हमें नेम के साथ मैच करना है। तो 3 इथाइनाइल, अब 3 इथाइनाइल 3rd पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ इस तरह से होना चाहिए। दूसरे पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, अब दूसरे पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर देखें तो सारे स्ट्रक्चर में दूसरे पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तीसरे पोजीशन पर ये सब में 3 इथाइनाइल है, तो 3 इथाइनाइल 3rd पोजीशन पर इथाइनाइल ग्रुप होना चाहिए, यानी 3rd पोजीशन पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें 3rd पोजीशन पर ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। इस केस में 3rd पोजीशन पर है तो मे बी ये सही हो सकता है, इसको हम चेक करेंगे पूरा। इस केस में भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 3rd पोजीशन पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये हो सकता है। तो हमारे पास या तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा। अब हम इन दोनों को आगे चेक कर लेते हैं ताकि हम कंफर्म हो जाए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये हमने चेक कर लिया दोनों चीज। अब है 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, 4th पोजीशन पर इसमें तो मिथाइल ग्रुप है, लेकिन 4th पोजीशन पे इसमें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। 4th पोजीशन पर इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आगे देखते हैं, हेक्स 3 इन, हाँ 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 3 इन 5 वाइन 5 आइन ट्रिपल बॉन्ड है और ओइक एसिड। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सुंदर क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, बट आप केयरफुली चेक करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है द IUPAC नेम ऑफ C6H5COCl इज। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और IUPAC नेम इसका चेक करेंगे ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर C6H5 मतलब ये बेंजीन रिंग है, तो सबसे पहले आप एक बेंजीन रिंग बना लेंगे और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो है COCl। तो बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O और उसके साथ Cl लगा देंगे आप। दिस इज एसिड हैलाइड, दिस ग्रुप इज एसिड हैलाइड, COCl एसिड हैलाइड। नो एसिड हैलाइड के लिए वैसे तो हम सफिक्स OL हैलाइड लिखते हैं, बट बेंजीन रिंग हमारे लिए पेरेंट चेन है और बेंजीन रिंग के अंदर ये नंबरिंग होगा। अब ये कार्बन जो एसिड हैलाइड का है वो कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं है, वो पेरेंट चेन के बाहर है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए OL हैलाइड सफिक्स नहीं यूज करते, उसके लिए हम कार्बोनिल हैलाइड यूज कर सकते हैं। तो कार्बोनिल हैलाइड की जगह यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड यूज होगा।
तो अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो अगर आप ऑप्शन के साथ देखें, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बेंजोइल क्लोराइड, क्या ये सही है? बेंजोइल क्लोराइड नहीं। अगर कार्बन की काउंटिंग हो जाती पेरेंट चेन के साथ तब उसमें हम ओएल हैलाइड लिखते हैं, तो ये गलत है, रॉन्ग है। ये पेरेंट चेन के बाहर है। हमारे लिए पेरेंट चेन कौन सा है? बेंजीन रिंग 1 2 3 4 5 6, यानी इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है बेंजीन क्लोरोकीटोन, ये बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, एकदम गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, यस बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में है क्लोरोफिनाइल कीटोन, ना, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, सो डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। जब भी किसी आईपीएसी नेम लिखेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसमें हम चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी है वो फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, मैंने आपको निमोनिक्स में दिखाया था, कार से आया ऐसा, हल्का मीट न सिटी, चौकी पे अल्कोहल से था ना आया। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में जो ग्रुप लगे हुए हैं उसमें साइनाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी कि साइनाइड को हमारे लिए डॉन है, डॉन, और डॉन मतलब फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। तो जो डॉन है, जहां पे डॉन खड़ा होता है नंबर वही से शुरू होता है, याद रखिएगा, यानी कि जहां पे साइनाइड लगा हुआ है नंबर वहीं से स्टार्ट होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अच्छा इसके लिए ब्रोमो यूज करेंगे और ऊपर वाले के लिए वो भी प्रीफिक्स की तरह काम होगा। जब भी दो फंक्शनल ग्रुप होता है तो एक हमारे लिए जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वो सफिक्स के रूप में काम आता है, जबकि जो लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम आएगा, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। दिस विल बी हाइड्रोक्सी, दिस इज बेसिकली व्हाट, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड दिस इज बेसिकली ब्रोमो ग्रुप। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि नंबरिंग हम इस तरह से करें, ब्रोमीन की तरफ ले जाएं, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अल्कोहल की तरफ जाएं। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए कि साइड चेन जो है या जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट पोजीशन पे हो, इसके लिए हमने ये 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर पे ब्रोमो, 3 4 5 6। अब इसका नाम अगर आपको लिखना है, इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। अब इसमें ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 ब्रोमो किसमें है, 2 ब्रोमो इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 2 ब्रोमो इसमें भी नहीं है, इसमें 2 साइनो लिखा हुआ है तो ये भी गलत लिखा हुआ है। 6 ब्रोमो यहाँ लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। अब एक ही ऑप्शन ही बचा है ना, हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन नाइट्राइल। यस, साइनाइड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो नाइट्राइल यूज कर सकते हैं। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन नाइट्राइल, ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो बी इज द राइट आंसर। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एलीन C3H4 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज आर। एलीन के स्ट्रक्चर में एलीन का फॉर्मूला होता है C3H4, आपको क्वेश्चन में दे दिया है बट आपको याद भी रखना है एलीन क्या होता है। एलीन इज बेसिकली C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, 3 कार्बन का चेन है और कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे H H, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे H H।
इसमें आपसे पूछा गया है कि जो एलीन है उसमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। तो अगर आप यहां देखें तो लेफ्ट वाला जो लेफ्ट मोस्ट कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि एक बॉन्ड इधर एक कार्बन के साथ लिंक इधर है, एक ग्रुप इधर है, नीचे में दो ग्रुप, लेफ्ट साइड में दो ग्रुप है, तो टोटल 3 है। स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। बीच वाला जो कार्बन है उसमें दो ग्रुप, एक राइट साइड में ग्रुप लगा हुआ है, एक लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, यानी दो एटम से जुड़ा हुआ है ये, इसका मतलब स्टेरिक नंबर 2 हो गया, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। और सिमिलरली फर्स्ट के जैसा ही लास्ट वाला है कार्बन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। अब आप ऑप्शन चेक करें कि क्या क्या है। तो इसमें sp और sp2 दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें पहला ऑप्शन में है sp and sp3, ये गलत लिखा हुआ है। दूसरे ऑप्शन में sp and sp2, या ये सही है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम। इसमें ओनली sp2 लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। sp2 sp3 ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है सही और वो है बी ऑप्शन, यानी sp and sp2। sp and sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दो ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। ये जेई एडवांस यानी आईआईटी जेई 2012 में आया था ये क्वेश्चन। इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो आईआईटी जेई 2009 में आया था, उससे पहले वाला 2006 में आया था। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन ही आईपीएससी के आते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ शानदार बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।